केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज शुक्रवार को सीबीएसई की कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी किया। इस साल कक्षा 12वीं में कुल 87.33 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनमें 90.68% छात्राओं व 84.67% छात्रों का समावेश रहा। कक्षा 12वीं के नतीजे में लड़कों के मुकाबले 6.01% लड़कियां आगे रही। वहीं सीबीएसई की कक्षा 10वीं के नतीजे में 93.12% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर भी छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है और लड़कों के मुकाबले 1.98% लड़कियां ज्यादा सफल रही हैं। अमरावती शहर में भी सीबीएसई आधारित पाठ्यक्रम चलाने वाली पीआर पोटे इंटरनेशनल स्कूल, विजया कॉन्वेंट स्कूल, केके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, महर्षि पब्लिक स्कूल, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स तथा दिल्ली पब्लिक स्कूल सहित सभी सीबीएसई शालाओं की कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे काफी बेहतरीन रहे। महाराष्ट्र में चल रहे सत्ता संघर्ष को लेकर गत रोज सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले से राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार को काफी राहत मिली। साथ ही यह माना जा रहा है कि अब राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता खुल गया है। ऐसे में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इसके लिए कब हरी झंडी दिखाई जाती है, देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आने के साथ ही मंत्री पद के लिए इच्छुक रहने वाले शिंदे समर्थक विधायकों सहित भाजपा विधायकों द्वारा जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं इस बीच मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व राज्य मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने कहा कि अगर अब भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए कि मंत्रिमंडल का अगला विस्तार वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव पश्चात ही होगा। आगामी 21 से 26 मई के दौरान राज्य मंत्रिमंडल का अगला विस्तार होने की संभावना जताने वाले पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू से जब यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या उन्हें भी इस विस्तार के तहत मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे अथवा नहीं, ये उन्हें फिलहाल पता नहीं, लेकिन यह विश्वास जरूर है कि सरकार ने उन्हें जो शब्द दिया है उस शब्द का सरकार द्वारा पालन जरूर किया जाएगा। मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर द्वारा बुलाई जाने वाली समीक्षा बैठकों में कई बार कुछ विभाग प्रमुख अलग अलग कारणों के चलते अनुपस्थित रहते हैं, जिसकी वजह से कामकाज पर परिणाम होता है। इस बात के मद्देनजर मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने अपने द्वारा बुलाई जाने वाली समीक्षा बैठकों में गैर हाजिर रहने वाले विभाग प्रमुखों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में आयुक्त की ओर से मनपा उपायुक्त मेघना वासनकर ने विगत बुधवार को ही सभी विभाग प्रमुखों के नाम आदेश जारी किया है। सक्करसाद चौक स्थित धनराज कोलरिया की करीब 100 वर्ष पुरानी इमारत का मुआयना जोन क्रमांक 5 के निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया गया था और महानगर पालिका की ओर से कई बार इमारत गिराने की नोटिस दी गई थी, परंतु इस पर कोई प्रतिसाद नहीं मिलने और मुख्य बाजार में इमारत गिरकर कोई बड़ा अनर्थ होने की संभावना को देखते हुए जोन क्रमांक 5 के अतिक्रमण विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस जर्जर इमारत को गिरा दिया। अमरावती मनपा क्षेत्र में 35 अति जर्जर इमारतों को मानसून के पूर्व ढहाने की कार्रवाई मनपा प्रशासन द्वारा की जाने वाली है। 2 दिन पूर्व अंबादेवी रोड स्थित हम्बरडेवाड़ा का एक हिस्सा ढहने के बाद पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा मनपा के शहर अभियंता सहित संबंधित अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक के बाद महानगर पालिका अब एक्शन मोड में आ गई है। इसके तहत भाजी बाजार जोन अंतर्गत आने वाले सराफा बाजार के खरैया मार्केट को आगामी 2 दिनों में गिराने के संकेत कार्यकारी अभियंता रविंद्र पवार द्वारा दिए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत अमरावती शहर में स्वच्छ शहर अभियान चलाया गया। महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त देवीदास पवार द्वारा किए गए आह्वान पर शहर में अच्छा प्रतिसाद मिला और शहर साफ सुथरा देखकर शहरवासियों ने आनंद व्यक्त किया। वहीं मनपा के स्वच्छता संबंधी दावों का मखौल उड़ाते हुए आज यहां बुलाई गई कृति समिति की पत्रकार परिषद में पूर्व पार्षद मुन्ना राठौड़ द्वारा कहा गया कि इन दिनों शहर में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य और समस्या की ओर अमरावती वासियों द्वारा बार बार निवेदन दिए जाने के बावजूद मनपा प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में मनपा की असलियत को उजागर करने हेतु नागरिक कृति समिति द्वारा अमरावती शहर में कचरे के ढेर के पास रंगोली स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार देने के साथ ही सभी स्पर्धकों को निःशुल्क कचरा कुंडी भेंट स्वरूप प्रदान की जाएगी। गौवंश संरक्षण यात्रा समिति द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि परसों रविवार 14 मई को दोपहर 4 बजे राजकमल चौक से विशाल गौ संरक्षण यात्रा निकाली जा रही है, जिसके लिए शहर सहित जिले में व्यापक जन जागरण किया गया है और इस गौवंश संरक्षण यात्रा में हजारों गौभक्त शामिल होंगे। विद्यापीठ अंतर्गत विधि महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने आज विद्यापीठ पहुंचकर आरोप लगाया कि विद्यापीठ ने 2 माह के भीतर लगातार दूसरी बार परीक्षा का नियोजन किया है। ऐसे में विद्यार्थी पढ़ाई कब करें और परीक्षा कब दें, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अतः विद्यापीठ द्वारा परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया जाना चाहिए। वहीं इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी आज विद्यापीठ पहुंचकर प्रकुलगुरु को विद्यापीठ द्वारा घोषित किए गए टाइम टेबल को छात्रों पर अन्यायकारक रहने वाला ज्ञापन सौंपा और इसमें तुरंत बदलाव किए जाने की मांग की। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने नाफेड में पंजीयन कराने वाले किसानों का चना खरीदने का निर्देश देने का अनुरोध जिलाधीश को निवेदन देकर किया है। साथ ही कई पंजीकृत किसानों का चना नहीं खरीदा जा रहा। इस बारे में कुछ पंजीकृत किसानों की रसीद भी सबूत के तौर पर जिलाधीश को निवेदन के साथ दी है।
आज विश्व परिचारिका दिवस के अवसर पर जिला महिला अस्पताल में आयोजित सप्ताह के कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं ली गई, जिसका पुरस्कार वितरण गणमान्यों की उपस्थिति में किया गया। पूर्णा मध्यम प्रकल्प के 3 दरवाजे 20 सेंटीमीटर खोले गए, जिससे ब्राह्मणवाड़ा थड़ी से शिरजगांव कस्बा मार्ग को मोटरसाइकिल यातायात छोड़कर सभी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। ब्राह्मणवाड़ा थड़ी के मुख्य मार्ग के पुल का निर्माण कार्य विगत 3 माह से विभिन्न स्तर पर शुरू रहने के कारण पर्याय व्यवस्था के तौर पर नदी किनारे छोटा पुल बनाकर ब्राह्मणवाड़ा थड़ी से शिरजगांव कस्बा मार्ग जोड़ा गया था, परंतु पानी के तेज बहाव के कारण इस मार्ग पर काफी बड़े गड्ढे पड़ गए। इस सप्ताह से प्रारंभ हुई तेज धूप का असर अब भी कायम है और विदर्भ में अधिकांश स्थानों पर तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा पहुंचा है। आज अमरावती शहर सहित जिले में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानी अनिल बंड के मुताबिक 13 से 14 मई के बीच वर्धा, अकोला व चंद्रपुर सहित अमरावती में काफी तेज धूप पड़ सकती है और इस दौरान कुछ स्थानों पर ग्रीष्म लहर महसूस होने का अंदाजा भी है। धारनी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बोबदो गांव निवासी हीरालाल भिलावेकर ने आज ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोप लगाया कि उनकी 22 वर्षीय बेटी को नागझीरा गांव में रहने वाले अतुल जावरकर सहित उसके 3 दोस्तों ने 21 अप्रैल को जबरन अपहरण कर लिया था। पश्चात उनकी बेटी के साथ इन चारों लोगों ने दुराचार करते हुए उसे जान से मार दिया और 24 अप्रैल को उसे बेहोश बताकर दुलघाट रेलवे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया तथा सभी लोग भाग गए। इस मामले में धारनी पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही तथा मामले की जाँच भी गंभीरतापूर्वक नहीं की जा रही। मेडिकल पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा नीट के दौरान यवतमाल के एक परीक्षा केंद्र पर 2 डमी परीक्षार्थी परीक्षा हल करते पकड़े गए। राजस्थान निवासी इन दोनों फर्जी परीक्षार्थियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले की सघन जांच करने के लिए पुलिस अधीक्षक पवन बंसोड़ ने विशेष जांच पथक यानी SIT का गठन किया है। वरुड तहसील अंतर्गत जरूर के छत्रपति चौक में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के ATM को महज 18 मिनट के भीतर गैस कटर से काटकर ATM में रखे 16,45,000 रुपए उड़ा दिए गए, जिससे पूरे परिसर में अच्छी खासी खलबली व्याप्त है। यह पूरा मामला ATM केंद्र के पास लगे CCTV कैमरे में दर्ज हुआ है और CCTV फुटेज के आधार पर जरूर पुलिस सहित ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस चोरों की खोजबीन में जुट चुकी है। साईनगर के अकोली रोड पर माढ़ा कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति ने परिसर के खेल मैदान में नीम के पेड़ की टहनी के सहारे खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम संतोष जगताप बताया गया है। कोल्हापुरी गेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। धारनी तहसील के दुर्गम क्षेत्र नारदू गांव के पास बने वन परिक्षेत्र के एक पहाड़ पर भीषण आग लगी, जिसके चलते बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों सहित वन संपत्ति जलकर खाक हो गई। तिरसा की ओर सब्जी लेकर जा रहा वाहन कल गुरुवार तड़के 4:30 बजे गुरुकुंज मुजरी के पास पलटी खा गया और हाईवे के सुरक्षा बैरिकेड को तोड़कर सर्विस रोड पर जाकर गिर गया, जिससे पूरे रास्ते पर सब्जियां बिखर गई। सौभाग्य से हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आज एक ही दिन के दौरान गाड़गेनगर, राजापेट और सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र से 3 मोटरसाइकिल चोरी के मामले सामने आए। तीनों मामलों को लेकर पुलिस ने अपराध दर्ज करने के साथ ही चोरों की तलाश शुरू की। कोल्हापुर बस स्टैंड पर पुराने विवाद के चलते 2 युवकों के बीच शाब्दिक विवाद होने पर दोनों ने एक दूसरे पर हथियारों से हमला बोला, जिसमें दोनों घायल हो गए। यह घटना बुधवार की शाम घटित हुई। घायल युवकों के नाम निखिल थोरात व अब्दुल रहीम बताए गए। दरियापुर तहसील के घोड़चिंदी गांव में रहने वाले अल्पभूधारक किसान गजानन कुटेमाटे ने 5 मई की शाम अपने घर में जहर गटक लिया था, जिनका विगत 7 दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान गजानन कुटेमाटे की मौत हो गई। गजानन के परिवार में पत्नी, 2 बेटी व 1 बेटा है। भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दल ने गुरुवार को धानोरा कोकाटे के पटवारी श्रावण गाड़े को 3 हेक्टेयर खेत के फेरफार के लिए 1.5 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा। आरोपी श्रावण गाड़े अपने भांजे आनंद इंगले के माध्यम से यह रिश्वत ले रहा था। ऐसे में घूस की रकम के साथ आनंद इंगले व श्रावण गाड़े दोनों को ACB द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ संबंधित थाने में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू है। वनी तहसील अंतर्गत चिखलगांव परिसर की मेघदूत कॉलोनी में विवाह समारोह के लिए आए स्वप्निल तांदुलकर व जीवन कांबले नामक 2 युवकों को यवतमाल मार्ग पर लाल पुलिया के निकट एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारने के साथ ही कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर मौत हो गई। आज सुबह 9:30 बजे के आसपास घटित इस घटना के बाद घटनास्थल पर काफी तनाव पैदा हो गया था और संतप्त भीड़ ने ट्रक के कांच फोड़कर अपना गुस्सा निकाला। पुसद कारला रास्ते पर वड़सद निवासी एक युवक तेज मोटरसाइकिल भगाते हुए बाजार में सब्जी लेने जा रहा था। इसी दौरान चिंतामणि मंदिर के सामने उसकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने मॉर्निंग वॉक कर रहे 2 लोगों को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान तथा मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।